हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, घर में रहूं जंगल में रहूं, हनुमान निभाना साथ, हे प्रभु मिटा देना मेरे जीवन से सब अपराध। जो भी महाबली हनुमान जी की शरण में चला जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि उसने अब ये स्वीकारोक्ति और ये संकल्प ले लिया है कि मैं अब आपकी शरण में हूँ। जो कुछ मेरे अपराध रहे उनके साथ मैंने अब स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब अपना लो या दुत्कार दो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन प्रभु इतने भोले होते हैं कि वो हमारे को अपना लेते हैं अपराधों के साथ। बस एक बार हमारे ज्ञान चक्षु ये खुल जाएं कि ये जो सारा संसार है, जो माया से लिपटा हुआ है, ये क्षणभंगुर है। हम हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए। जो हमारी शाश्वत आत्मा है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है और इसे एक दिन उसी में मिल जाना है। लेकिन फिर भी इस संसार में रहते हुए हर प्राणी की ये इच्छा होती है कि मेरे जीवन से दुख दूर हो जाए और सुख मैं भरपूर उठा सकूं। और कई बार सुख ये नहीं होता कि मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छा पहनूं, मैं अच्छी तरह से रहूं। हम ज़्यादातर सुखी तब होते हैं जब हमारी संतान सुखी हो, वो अच्छा पहने, अच्छा खाए और उसके जो संस्कार हैं वो संस्कारों से भरपूर हो। तो लोग अपनी तमाम इच्छाओं को लेकर, चाहे वो आर्थिक हों, शारीरिक हों, मानसिक हों, जो भी कुछ व्याधियाँ हों, उनको दूर करने के लिए महाबली हनुमान जी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। मंगल के दिन ऐसा कहा जाता है कि महाबली हनुमान जी जो है पैदा हुए थे, इस धरती पर अवतरित हुए थे, इसलिए मंगल के दिन महाबली हनुमान जी की पूजा की जाती है। महाबली हनुमान जी मंगल के जो है अधिष्ठाता देवता हैं, इसलिए भी मंगल के दिन महाबली हनुमान जी की पूजा की जाती है। और क्योंकि नवग्रहों को महाबली हनुमान जी ने रावण की कैद से छुड़ाया था और शनिदेव भी उनमें शामिल थे, तो शनिदेव जी ने भी स्वयं कह रखा है कि जो आपका भजन करेंगे, जो आपके छत्र छाया में रहेंगे, तो शनिदेव भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इस तरीके से मंगलवार और शनिवार महाबली हनुमान जी को समर्पित हैं। लेकिन जो भी भक्त हैं महाबली हनुमान जी के, वो ज़्यादातर मंगलवार की पूजा किया करते हैं। तो मंगलवार की जो पूजा करते हैं और ख़ासकर जो व्रत किया करते हैं, या तो वो जीवन भर व्रत करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने मन में एक संकल्प ले लेता है कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो, हे प्रभु मैं आपका 21 दिन का संकल्प करूंगा, 41 दिन का संकल्प करूंगा। इस संकल्प का उद्यापन जरूर होना चाहिए और उद्यापन करने का तरीका ये होता है कि जब आप अपने व्रत को पूर्ण कर लें, उसके बाद में एक छोटा सा आयोजन किया जाए, जो किसी विद्वान पंडित के हाथों, चाहे सुंदरकांड का पाठ करवाया जाए, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाए, कम से कम 7 या 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाए, जितने आपकी श्रद्धा हो। तब हमारा ये जो व्रत का जो हमने संकल्प लिया है वो पूर्ण होता है। मतलब शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बिना उद्यापन के जो है हमारे व्रत का कोई फल नहीं रहता। तो महाबली हनुमान जी की पूजा और उनका व्रत किस तरीके से किया जाए, उनको क्या चीज़ समर्पित की जाए और किस तरीके से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, तो आगे की इस वीडियो में ये सब छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहली बात, मन के अंदर ये श्रद्धा होनी चाहिए कि महाबली हनुमान जी की शरण में मैं आ गया हूँ, मेरे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। दूसरा, प्रभु भावों के भूखे हैं। अगर हमारे भाव सुंदर होंगे तो आप ये समझ लीजिए कि कलयुग के ये जो राजा हैं महाबली हनुमान जी, वो हमारे सभी कार्यों को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन उनकी पूजा तभी सफल होती है जब हम प्रभु श्री राम को जो है उनका ध्यान करते रहते हैं। उनको ध्यान करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, या तो आप उनके नाम की 108 नाम की माला कर लें। सबसे अच्छा तरीका है कि लाल पेन से सफ़ेद कागज पर 108 बार प्रभु श्री राम का नाम लिखें। या तो आप इस तरीके से लिखें श्री राम, या फिर आप लिखें जय श्री सीताराम। जैसा आपको सही ठीक पड़े आप वैसा उसमें लिख सकते हैं। दूसरे, आपको संकल्प के दौरान अगर वाकई में महाबली हनुमान जी की छत्र छाया में आप रहना चाहते हैं, तो मन से किसी के प्रति भी मन में बैर मत रखिए। अपने वाणी पर संयम रखिए। उस पर जैसे लोगों को बात बात पर गाली देने की आदत होती है, इसको आप
पूरी तरीके से नकार दीजिए। इससे होता ये है कि आपके नवग्रह खराब हो जाते हैं, खासकर बुध खराब हो जाता है। और अगर आप स्त्री जाति के प्रति भी मतलब मन में कुछ बैर रखते हैं तो आपका शुक्र भी खराब हो जाता है। तो कहने का ये अर्थ है, आपके जो 9 ग्रह हैं, अगर आपको उनको संभाल कर रखना है तो सबसे पहले मन से बुरे विचारों को आप त्याग दीजिए। इसके बाद लाल कपड़े आप मंगलवार को जरूर धारण कीजिए। और जिस दिन आपको व्रत रखना है उस दिन आपको नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, आपको मीठा ही सेवन करना है। मीठे में आप पराठा ले सकते हैं दही के साथ, उसमें चीनी डाल सकते हैं, या फिर आप गुड़ रोटी खा सकते हैं। मतलब आप कुछ ऐसा खाइए जिसमें नमक ना हो। और साथ में जो आपका जो पराठा होगा वो शुद्ध देसी घी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसे तेल में, मतलब तेल में बना हुआ कोई सामान ना हो। अब शांति से जो चीज़ आप खा रहे हैं उसका आपको महाबली हनुमान जी को भोग भी लगाना है। आप उनको भोग में इमरती समर्पित कर सकते हैं, बूंदी के लड्डू समर्पित कर सकते हैं, खीर समर्पित कर सकते हैं, और गुड़ चना उनको अत्यधिक प्रिय है। आप फल में सेब और केला समर्पित कर सकते हैं। श्रद्धा के अनुसार आप उस दिन कहीं जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि बंदर ज़्यादा रहते हैं, आप वहाँ पर जाकर दर्जन 2 दर्जन केले जो हैं बंदरों को आप दे सकते हैं। इससे महाबली हनुमान जी की कृपा आपको मिलती है। उस दिन पूरी तरीके से सात्विक रहना है, लेकिन एक दिन पहले से आपको इस बात के लिए स्वयं को तैयार कर लेना है कि मैं किसी के प्रति बैर नहीं रखना मेरे को, और मैं पूरी तरीके से सात्विक रहूँगा। संकल्प के दौरान आपको तामसिक चीज़ों को सेवन नहीं करना है, जैसे अल्कोहल हो गया या प्याज हो गया, लहसुन हो गया, मतलब जैसी भी आपको नॉनवेज, हर चीज़ से आपको एक दूरी बनाकर रखनी है। और जिस दिन मंगलवार हो उससे एक दिन पहले आपको कुछ सामान पहले से लाकर रख लेने हैं, क्योंकि आपको ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त में कर लेनी है। गुलाब का फूल ले आइए या गुड़हल का फूल ले आइए। जब किसी खास इच्छा के निमित्त हम गुड़हल का फूल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। चिरागी आप प्रयत्न ये कीजिए, घर में सुख समृद्धि अगर लानी है तो आप चमेली की तेल का इस्तेमाल कीजिए, ताकि ना सिर्फ आपके घर में सुख समृद्धि आए बल्कि दुश्मन और कोई आपसे बैर रखता है तो उसका भी निराकरण साथ में होता चला जाए। और अगर सिर्फ प्रभु का धन्यवाद देना है तो आप घी के दीपक का दिया जलाएं। इसके बाद में आप शुद्ध होकर, पवित्र होकर महाबली हनुमान जी की श्रद्धा अनुसार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, या फिर रामायण का पाठ भी अगर आप उनके सामने पढ़ते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि महाबली हनुमान की कृपा आपको मिले। पूरे दिन आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आदमी गृहस्थी में रहता है तो माता पिता ने कोई काम कह दिया है, या आपकी नौकरी है, आपकी दुकान है, आपका कोई व्यवसाय है, आपको कोई काम छोड़ना नहीं है, लेकिन उस हर काम में आपको भूलना नहीं है कि ये सब काम आप प्रभु कृपा से कर रहे हैं, प्रभु की खुशी के लिए कर रहे हैं। देखिए जब आप खुश होने के लिए कोई कार्य करेंगे तो शायद आपको खुशी ना मिले, लेकिन जब खुश होकर कार्य करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका हृदय प्रसन्न होता है और प्रभु का आशीर्वाद स्वयं मिलने लगता है। तो पूरे दिन आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रभु को याद करते रहें, उनका स्मरण करते रहें, और जब शाम को एक बार पुनः स्नान आदि करके महाबली हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़कर और उनको भोग अर्पित करके आप वो भोजन ले सकते हैं, लेकिन भोजन में आपको नमक का सेवन नहीं करना है। इस तरीके से आपके जो हैं 21 या 41 दिन के जो मंगलवार हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। अब ये व्रत आपको शुरू कब से करना है? वैसे शास्त्रों में हनुमान जी के व्रत का कोई खास उल्लेख नहीं है, लेकिन लोग और जो संत हैं वह बताते हैं कि मंगलवार और शनिवार उपयुक्त रहता है, और शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से आप शुरुआत कर सकते हैं। ज्येष्ठ माह के किसी भी मंगलवार से आप ये व्रत उठा सकते हैं। बाकी श्रद्धा अनुसार जब जीवन में कोई परेशानी आ जाती है तो ये कहा जाता है कि भाई अब जैसे कि नॉर्मली आप आज आपकी तबीयत खराब है तो अब आप इंतजार नहीं करेंगे कि शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, आप सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, और हो सकता है कि डॉक्टर आपको इंजेक्शन भी लगाए। तो कहने का ये अर्थ है कि अगर किसी विपत्ति में आप हैं तो आप शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष मत देखिए, आप सीधा महाबली हनुमान जी की शरण में चले जाइए। और पूजा करने का ये तरीका है कि एक जल लोटा भरकर अवश्य रखें, तुलसी दल अवश्य रखें, गुड़हल के या गुलाब के फूल अवश्य रखें, भोग अवश्य रखें, चमेली के तेल का दिया या घी के दीपक का दिया अवश्य रखें, धूप बत्ती, सुगंधित धूप बत्ती चंदन की हो सकती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे
ब्रांड्स आ रहे हैं, जो सुगंध आपको अच्छी लगे आप वो रख सकते हैं। गुलाब के फूल की सुगंध वाली धूपबत्तियाँ आती हैं, आप उन्हें रख सकते हैं। आप सिर्फ इतना कर लीजिए। और अगर आप कोई संकल्प नहीं उठा रहे, बिना संकल्प उठाए भी आप अनवरत महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद ले सकते हैं, बिना किसी इच्छा के भी ले सकते हैं। लेकिन कभी साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में आप एक बार उद्यापन जरूर करें। पंडितों को घर में बुलाकर पूरी आस्था के साथ महाबली हनुमान जी को याद करके जो है ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। और अगर ईश्वर की आप पर बहुत कृपा है तो पास पड़ोस में एक भोज का आयोजन किया जाए तो आपके मन को ही शांति नहीं मिलेगी, महाबली हनुमान जी का आपको पूरी तरीके से आशीर्वाद मिलेगा। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।